जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं तो मैं नाही। प्रेम गली बड़ी सांकरी, इमें दो बसी नाही। जब मैं था, क्या अर्थ है इसका? यह अर्थ है कि जब अहंकार होता है तब हरी नहीं होते हैं। जैसे कि जब हम जीवन में सोए हुए होते हैं तब हमें हरि राम नाम के बारे में ज़रा भी सुध नहीं होती है। तो जब तक ये अहंकार वाला मैं रहता है हमारे भीतर, जब तक हम अंधकार में जीते हैं, जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं, तब तक हरि भी नहीं रहते हैं। तब तक हमें राम नाम के बारे में, तब तक हमें उस परमानंद के बारे में ज़रा भी आभासी नहीं होती है। जैसे कि आप अपने आसपास देखते हैं लोगों को, ये जो भीड़ हमारे पास आसपास घूम रही है, उसमें से कितने लोगों को पड़ी है राम नाम की? उनको पड़ी भी होती है तो वो कभी जाते हैं मंदिर में हफ्ते में एक बार, या दिन में आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, बस उनकी वहीं तक समय सीमा होती है। वो उस सीमा के आगे लांग ही नहीं पाते हैं, उस सीमा के आगे जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ मैं स्थापित होता है, वहाँ अहंकार स्थापित होता है। इसीलिए आप उनको देखते हैं कि वो सिर्फ अपने ही मतलब के लिए कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजा में, गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारे में, वो या कहीं तीर्थ स्थल में कभी कभी ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ मैं स्थापित होता है। परंतु जब अब हरि हैं तो मैं नाही, जब हरि का आगमन होता है हमारे जीवन में, हरि का आगमन ऐसे नहीं होता है कि हमारे सामने साक्षात कोई खड़े होकर प्रभु हमें दर्शन देंगे और हम तृप्त हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि प्रभु हमारी ये इच्छा है, पूर्ण कर दीजिए। नहीं, हमारे जीवन में हरि का दर्शन ऐसे होता है कि जीवन से झूठ का पर्दा ही उठ जाता है, जीवन में सच्चाई का आगमन होता है, जीवन में परम शांति की सुगंध शुरू हो जाती है। वही है, अब हरि है तो मैं नाही। फिर ये जो अहंकार का मैं है, ये जो रावण का मैं है, फिर ये कहीं विलुप्त हो जाता है, ये कहीं गहरे ही खो जाता है, क्योंकि अब हरि हमारे जीवन में प्रस्थान कर रहे हैं। अब हमारे जीवन में जो परम शांति है, जो मेरे का भाव है, ये जो शुद्ध मैं है, जो हमारा जीवित रहना ही जो एक आनंद के क्षण होते हैं। जीवित रहने से आशय है कि जो जाग गया है, जो अपने जीवन के प्रति जाग गया है, जो स्वयं के प्रति जाग गया है, वही वास्तव में जीवित है। बाकी तो सब बस नाम के जीवित होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं अब हरि हैं तो मैं नाही। फिर आप देखते हैं कि जब भी कोई जीवन में जागृत होता है तो फिर वह जागरण शुरू कर देता है। आप देखते भी हैं अपने आसपास कि बड़े बड़े सत्संग की महिमाएं चलती हैं, या किसी का छोटा भी होता है, कहीं वो बैठा है अपना और 2-4 लोगों से कुछ बातें कर रहा है, और कोई होते हैं जो बड़े मंच लगा करके, तो वो एक यात्रा होती है। और वो यात्रा कैसी है? वो यात्रा मैं से हरि की है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नाही। फिर ये मैं रहता ही नहीं है। फिर आप देखते हैं कि जैसे एक भक्त का हृदय होता है, भक्त का चित्त होता है, वो कहता है कि मैं हूँ कहाँ? यहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, यहाँ तो हर जगह प्रभु ही प्रभु हैं। कण कण में राम हैं, कण कण में शंकर हैं। जो भी जीव जंतु उसके आसपास उसे दिखता भी है, उसमें भी उसे नारायण की ही छवि दिखती है। जैसे कि हर नर में नारायण ही उसे दिखते हैं। फिर कहते हैं प्रेम गली बड़ी सांकरी, इमें दो बसी नाही। प्रेम गली बहुत पतली होती है, बहुत सांकरी होती है। तो ये किस प्रेम की बात कर रहे हैं हमसे? क्या ये उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो हमने आसपास अपने अभी तक होते हुए देखा है? जो प्रेम होता है शरीर के लिए, जो प्रेम होता है किसी रुपयों के लिए, जो किसी पद के लिए, पदवी के लिए, नाम के लिए, सम्मान के लिए, रुतबे के लिए, ऐशो आराम के लिए नहीं। ये उस प्रेम की बात ही नहीं है। ये तो आंतरिक प्रेम है, ये आत्मिक प्रेम है। ये ऐसा प्रेम है जो अगर जिसको मिल जाए तो फिर वो जैसे कि खो जाता है, फिर वो कहीं गहरे में आनंद में स्थापित हो जाता है। जब तक हरि नहीं होते हैं तब तक प्रेम के बारे में भी हम नहीं जान पाते हैं। ये प्रेम भक्ति का ही शुद्धतम रूप है। और भक्ति प्रेम को वैसे अलग अलग
हमने समझा है पहले से, क्योंकि हम अंधकार में होते हैं। जब हम जागृत होना शुरू हो जाते हैं, जब जीवन में जागरण आता है, तो हम जान जाते हैं कि यह जो प्रेम है ये शुद्धतम प्रेम है, ये अलग ही एक आयाम का प्रेम है जो भीतर से तृप्त करता है, जो भीतर से मदमस्त कर देता है, जो आपको एक ऐसी शराब पिलाता है जिसको शराब कहना तो वैसे गलत है, परंतु समझने के तात्पर्य से ऐसा एक शब्द हमें कहना पड़ता है, क्योंकि अब शराब के नाम से इंसान कितना खुश होता है आप देखते हैं, है ना। आप किसी से कहिए कि चलो भाई आज शाम को बैठेंगे और शराब पियेंगे, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ चलो, ये तो बड़ा अच्छा आयोजन है, इसमें कैसी देर करनी। और आप उससे कहिए कि अरे सुनो, एक हरि की शराब है, एक राम नाम की शराब है, एक प्रेम की शराब है, प्रेम की मदिरा है, उसको पियेंगे, तो वो नहीं, वो बोलेगा ये ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो क्योंकि वहाँ मैं स्थापित होता है, वहाँ अहंकार स्थापित होता है, वहाँ जीवन में बुद्धि का आगमन नहीं हुआ होता है, बल्कि शुद्ध बुद्धि का, जिसे बोध भी कहते हैं, आत्म जागरण जिसे कहते हैं, स्वयं को जानना, स्वयं को और अधिक गहरे में जाकर स्पष्ट रूप से जाना, वो घटित नहीं हुआ होता है। इसीलिए प्रेम नाम की शराब, हरि नाम की शराब से कोई वास्ता ही नहीं होता है एक आम चेतना का, जो एक आम आदमी होता है। ई में दो बसी नाही, इतनी सांकरी होती है प्रेम गली, इतनी पतली होती है, इसमें दो बसते ही नहीं है। फिर या तो मैं होगा, ये जो अहंकार वाला मैं है, या फिर ये जो शुद्ध मैं है, या इसको शुद्ध मैं भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर शुद्ध मैं नहीं कहेंगे और ऐसा कहेंगे कि हाँ वहाँ पर राम नाम ही बसते हैं, तो हम जो एक आम चेतना होती है वो कल्पना में खो जाएगी। वो बोलेगी हाँ ये तो कहीं दूर दुर्गम की चीज़ है, वहाँ तक तो हमारी पहुँच ही नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचनी है तो फिर वहाँ प्रयास भी नहीं करेंगे, तो फिर एक तरीके से ये चालबाजी हो जाती है हमारी। तो ऐसा नहीं है, इसमें दो नहीं बचते हैं, द्वैत बचता ही नहीं है। द्वैत जो कि शिखर है सब ज्ञान का, और जितना भी आपका जानना होता है वो द्वैत सबसे ऊपर है, तो फिर वहाँ द्वैत बचता ही नहीं है, वहीं अद्वैत शुरू हो जाता है। ये जो भेद है ये मिट जाता है, इसमें दो नहीं बचते हैं, बस हर जगह हरि ही हरि हैं, हर जगह प्रभु ही प्रभु विराजमान है, हर जगह प्रेम है, शांति है और आत्मिक आनंद है।